नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? ये आपका जो बुक स्टार्ट कहूँ, रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक, इनमें से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ है। जिनमें से टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में से क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर के 50 तक कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले 2 चैप्टर खत्म किया। पहला चैप्टर खत्म किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें करीब करीब क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बदलाया। फिर जैसे ही खत्म हुआ वैसे परसेंटेज मैंने बदलाया। परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। ये आपका इसी बुक से बताया। और एक बुक ही खत्म कर दिया। इसके पहले बुक में खत्म किया, तो वह बुक आपका RS अग्रवाल बुक है, जो कि नवीन अंकगणित। तो उसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, आज का क्लास भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो आपको फोकस रखना है CP और SP। तो सबसे पहले CP पता करना है। देखिए 12.5% का लाभ होता है, तो मैं कह सकता हूँ अगर CP है 100, यानी क्रय मूल्य 100, खरीदा 100 में, बेच दिया 100, बेच दिया 100 12.5 रुपये में। तो बोलिए 12.5 रुपये लाभ होगा कि नहीं होगा? यानी कि CP 100 है, बेचा 112.50 रुपये, 12.5 रुपये लाभ हो गया। यहाँ पे बोला कि 270 में बेचा गया, यहाँ पे देखिए बेचा गया 112.5 में बेचा गया। तो मैं कह सकता बेचा गया की तुलना बेचा गया, जो पूछे उससे गुना। पूछा क्रय मूल्य आपका 100 है, तो 100 ये आपका यहाँ पे डुप्लीकेट क्रय मूल्य है, डुप्लीकेट SP है। ओरिजिनल SP, ओरिजिनल यहाँ पे क्रय मूल्य लिखला, ठीक है, ध्यान में रखना ओरिजिनल। तो यहाँ पे जैसे हमने तुलना किया, साथियों ध्यान में रखिए, तुलना क्या? तुलना का मतलब था भाग देना, माइंड में सेट कर लीजिए। और ये 1 का वैल्यू निकाल देता है। तुलना जैसे कि वो 1 का वैल्यू निकाल देता है, हमें चाहिए 100 का वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। 1 का वैल्यू मान लेते हैं कि 1 kg आम का वैल्यू, 1 kg आम का वैल्यू 50 रुपये है, तो 2 kg आम का वैल्यू कितना है? 100 रुपये। यानी क्या किए? 50 गुना 2 किया, तभी तो 100 हुआ। उसी प्रकार से 1 का वैल्यू इतना है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? इतना मल्टीपल कर दें। का मतलब गुना आता है। क्लियर है? चलिए, ये मैं हर एक वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। अगर पिछले वाला क्लास नहीं भी देखें तो यहाँ पर समझ में आपको आ जाए, है ना। अब जब दशमलव डिलीट करिएगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। क्लियर? 25 से कटा है 25 चौका 100, 25 पंचे 125, क्योंकि अब 25 चौका 100 बचा 12, 12 यानी कि 5 और है, तो 125 हो जाएगा। 125, 25 पंचे। अब यहाँ से 25 से अगर कटा तो 25 चौका 100। क्लियर है? फिर अगर कटा तो 9 तिया 27, 9 पचे 45, 5 से कटा 5 दूना 10। अब हल कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 पर हो गया 1 0, यानी कि 240। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जगह बना सकते। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 7,840 रुपये है, तो 7% लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले CP और SP को पता करना है। तो CP की बात किया जाए तो 100 मान करके आगे बढ़ना, और 7% लाभ का मतलब 7 रुपये लाभ, तो 107 में क्या होगा? बेचा होगा। तो यहाँ पे कहता है कि 7,840 रुपया, यानी CP है 7,840 रुपये, यहाँ CP है 100 रुपये। CP का तुलना CP से जैसे तुलना के 1 का वैल्यू निकाल दिया, और आपसे विक्रय मूल्य पूछा, तो 107 से क्या कर देना? मल्टीपल। अब देखिए 0 0 कटा देना, 107 गुना इतना कीजिएगा, और फिर नीचे में 10 है, यानी कि जो भी आंसर आएगा दशमलव के बाद एक डिजिट चाहिए। तो ठीक है, तो दशमलव का अब एक डिजिट दे दीजिएगा। तो आपका आंसर की बात किया जाए तो 83,188.80 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना। तो 8,388, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है एक आदमी ने एक रेडियो जो 800 रुपये में खरीदा और उस पर 400 रुपये अतिरिक्त खर्च किया, यानी कि मरम्मत रेडियो खरीदा, थोड़ा सा ख़राब उराब था, तो उसको ठीक कराने के लिए 400 रुपया जो कि अलग से खर्च किया। तो इसके बाद जो है कि उसने 1500 रुपये में उसे बेच दिया, तो कहता है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। अब समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। 800 रुपया खरीदा,
700 रुपया मरम्मत का। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी की अगर बात किया जाए तो 8 4 1200 रुपये टोटल समझिए उसका खर्च हुआ 1200, जिनमें से उन्होंने एसपी बेच दिया 1500 में। तभी भी पता चल रहा है कि 300 का क्या रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 300 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य को नीचे, जिससे प्रॉफिट हो उसको नीचे रखना, ठीक है। जिसके बारे में पूछो उसको ऊपर प्रतिशत में चेंज करना था 100 से मल्टीपल। तो प्रतिशत का लाभ, तो प्रतिशत तो 100 से मल्टीपल। 2 0 से 2 0 कटा दे, 3 से 4 वर्ग में कटा दे, 4 से 25 वर्ग में कटा दे। 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप अटैक कर सकते। चलिए देखते हैं 54 नंबर। कहता है एक व्यापारी ने एक दर्जन साइकिलें जो कि इतना रुपये में खरीदे और प्रति साइकिल जो कि 888 रुपये में बेची, उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ 1 साइकिल का सीपी सबसे पहली बार, क्योंकि एक दर्जन साइकिल इतना रुपये में खरीदा है। तो 1 का सीपी, 1 साइकिल का सीपी निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे दिया गया 8,880 और एक दर्जन में 12 साइकिल होता है। तो 12 से डिवाइड, क्योंकि 12 साइकिल का रुपया इतना दिया गया। तो एक साइकिल का पता करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो भाग देने का मतलब ही होता है एक में कन्वर्ट करना, एक का वैल्यू ला देना। 12 से कटाइएगा 12 से 84 और फिर बचा 4 12 चौक 48 जीरो यानी कि 740, यानी कि सीपी बोले एक साइकिल का जो कि सीपी है तो 740 रुपया। यहाँ पे कहता है प्रति साइकिल, एक साइकिल को बेचा है यानी एसपी एक साइकिल को बेचा 888 में। तो इन दोनों के बीच का अगर गैपिंग की बात किया जाए तो पता चलेगा 148 का गैपिंग है। कितना का 148 का गैपिंग है। तो वही तो बोला कि लाभ प्रतिशत, लाभ करते हुए 148 किससे लाभ हो रहा है, सीपी से। सीपी को कहाँ रखना नीचे, प्रतिशत में चेंज का 100 से मल्टीपल। अब 0 से 0 कटा दिए 74 दूना होता है 148 होता है 2 बार में, 2 गुना 10 की जगह तो 20% राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप अटैक कर सकते हैं। चलिए आप 55 नंबर प्रश्न देखते हैं और समझिएगा। कहता है एक बेईमान व्यापारी जो अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम के गलत वाट का उपयोग जो कि करता है। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। अब ध्यान से देखिएगा 1 किलोग्राम वाट में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है साथ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो उसको जो है ना 1000 ग्राम और यहाँ पे 900 ग्राम क्या कर रहा है, तौल रहा है, यानी 100 ग्राम का घटोलाबाजी कर रहा है। 100 ग्राम वस्तु का पैसा ये बचत कर रहा है। क्या कर रहा है, दावा करता है कि हम जितना खरीदे उतने में बेचते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका बटखरा कम है। यानी 1 किलोग्राम जो देता है तो 1 किलो में से 900 ग्राम देता है। तो मैं कह सकता हूँ 100 ग्राम का जो भी वस्तु कोई भी वस्तु बेच दिया तो उनमें से 100 ग्राम का उसका पास क्या हो जाएगा, ये सामान वस्तु जो क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। वस्तु है ना बचेगा सर, तो वही वस्तु का रेट जो कि नफ़ा कमा गया लिया। तो ऐसा भी होता है, समझिएगा। तो यहाँ से 900 और 1000 के बीच का अगर बात किया जाए गैपिंग 100 है, तो 100 ग्राम वस्तु का क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में है। तो किससे प्रॉफिट में, ये आपका अगर सीपी है तो ये आपका एसपी है। तो हमने क्या बोला ना, जब वस्तु की बात करें तो एसपी को नीचे रखना है। तो एसपी नीचे रखना और प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीपल। ये हमने शुरू में बताया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कटा दीजिए, 9 से 100 भाग दीजिएगा तो 11.1/9% आ जाएगा 99 यानी कि 11.1/9%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप अटैक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है 878 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर जो कि हुआ लाभ उसी वस्तु को जो कि 636 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हाँ, अब देखिए मान लीजिए वस्तु का लागत मूल्य बोला ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब हमें वस्तु का लागत मूल्य पता नहीं है, तो अगर कोई चीज़ पता रहेगा तो क्यों ज्ञात करेंगे, है ना। तो वस्तु का ही लागत का मतलब था सीपी। तो वस्तु का सीपी एज्यूम करके चलते हैं एक्स। क्या चीज़ एज्यूम करके चलते हैं साथियों, एक्स, ठीक है। तो वस्तु का सीपी मान लिए एक्स है। मेरी बात को समझिए। टोटल 878 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ हुआ, और यहाँ पे कहता है कि अगर 636 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी कि दोनों को बराबर अगर हमें करना है, हानि और लाभ। तो कोई वस्तु, ध्यान से समझिए मेरी बात को, कोई वस्तु है, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं। यहाँ पे उस वस्तु को हमने एज्यूम कर लिया एक्स, समझिएगा मेरी बात को, और वो कहता है इतना रुपये में अगर कोई वस्तु को पर बेचा तो उसको हुआ लाभ। तो लाभ हुआ तो हमें अगर कह दे कि इन दोनों को बैलेंस में अगर करना है तो इसको कर देते ये लाभ हुआ है,
लाभ हुआ ना, जो भी वस्तु उतना उतना लाभ हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको लाभ नहीं बैलेंस में करना। लाभ मतलब था प्लस, बैलेंस करेंगे यानी कि लाभ जो भी है उसको लाभ नहीं रखेंगे, बराबर में रखेंगे। तो हम कह देंगे कि एक्स घटा देंगे। अब क्या कहता है, कहता उसी वस्तु को, यानी कि बोला जो एक्स वाला वस्तु इसी को, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिख लें। कहते इसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर हुई हानि। तो ये वाला वस्तु है ना, तो ये वस्तु को क्या कर दिए, बेचा कितने रुपये में, 636 में हुआ हानि। तो हानि का मतलब हानि हुआ ना, तो हानि का मतलब घाटा, हानि के बराबर है। तो ये हानि कि ये क्या है आपका जो लाभ हुआ है ये आपका बैलेंस में है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कीजिएगा हल, तो ये एक्स को ए पट्टी भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर भेजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। टोटल की बात किया जाए 2x बराबर हो जाएगा 814 का 4, 7 3 10, 10 1 11, 814 15, यानी हो गए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 बार में चल जाएगा, फिर 5 बार में चल जाएगा, फिर 7 बार, यानी कि 757 ऑप्शन नंबर 4। देखिए एक तरीका और है इसको बनाने का। तरीका यह है कि लाभ बोला और ये फिर उतने से बेचने पर बोला हानि के बराबर है। तो लाभ हानि यानी एक प्लस है एक माइनस, इन दोनों के बीच का अगर अंतर की बात किया जाए ना साथियों, तो अंतर की बात किया जाता है तो हो जाता है प्लस। तो ये आपका क्या करना है, ये 878 रुपया और 636 रुपया, जब लाभ हानि हो तो अंतर मतलब प्लस, इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 1500 कितना हुआ था, 8 है ना, 8 6 14 करीब 4 7 3 10 1 11, यानी इस प्रकार से 15 14 हुआ था। और यहाँ पे बोला कोई वस्तु एक है, और यहाँ पे बोला उसी वस्तु, तो टोटल वस्तु कितना होगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से कटेगा 7, फिर 5 फिर 7, यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, अपना इच्छा है, जिस प्रकार से आपको आता है वैसे बना लीजिए। कहते हैं 170 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि हुई। कहता है 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने बोला कैसा प्रश्न है, तो सीपी और एसपी पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो सीपी अगर एज्यूम कीजिए एक्स 100 है, तो यहाँ पे 15% हानि लगा दीजिए, तो 85 में बेचेगा, 100 रुपये में खरीदा, 85 में बेचा, 15% हानि हुआ। ये आपका सीपी नंबर हुआ फर्स्ट, और सीपी नंबर सेकेंड, यानी कि विक्रय मूल्य सेकेंड की बात किया जाए तो कहता 10% लाभ, तो 100 रुपये में खरीदा, 110 में बेचा। और यही चीज़ पूछा गया, जो पूछा उससे ज़्यादा उससे गुना करते। 170 रुपया में कोई वस्तु बेचा, यहाँ पे देखिए पहली बार में 85 में बेचा है, बेचा की तुलना बेचा से पूछा लाभ कमाना 10%, 110 से मल्टीपल, कहानी खत्म। अब मैं कह सकता 17 × 85, 5 से दूना 10, 11 दूना 22, 22 पर 1 0, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए देखिए 58 नंबर कहते हैं एक किताब की 12 कॉपियों को 1800 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। 12 कॉपियों को 1800 रुपये में बेचा जाता है, तो जिससे कहता है, जिससे जब बेचा तो 3 कॉपियों के लागत मूल्य जितना लाभ होता है, 3 कॉपियों के लागत मूल्य जितना लाभ होता है, तो कहते हैं 1 कॉपी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सीपी की बात की जाए, खरीदा 12 कॉपी 1800 रुपये में, लेकिन कंडीशन दिया गया 3 कॉपियों के लागत मूल्य जितना लाभ होता है, तो लाभ की बात बोलिएगा 3 है, ठीक है, लाभ है 3, तो बेचा हुआ कितना में बोलेंगे 15 में, ठीक है, कितना में 15 में। यहाँ टोटल है 1800 रुपये में बेचा, यहाँ टोटल 1500 में बेचा, पूछा कितना 1 कॉपी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 कॉपी का 1 से मल्टीपल कर लीजिए, 1 कॉपी का लागत मूल्य 1 रुपया, 3 कॉपी का 3 रुपया, इस प्रकार से बोलिए, ठीक है। अब जब 15 से कटाइएगा तो मैं कह सकता हूँ कि 15 का 15 बचा 3, 3 यानी 0, 15 30 यानी 1 0, 120 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान में रखना है। अगला 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत होगा। ऐसा प्रश्न ढेरी बताएं, ठीक है। तो जब वस्तु में सीपी और एसपी की बात किया जाए तो क्या बोले थे बताइए, है ना। तो ये इस प्रकार से, तो 400 आम की लागत मूल्य पर 320 आम बेचा, ठीक है साथियों, तो उसको लाभ हो गया। यानी कि मैं कह सकता 400 आम जितना रुपये में खरीदा वो 320 आम भी बेच के उतना रुपया कमा लिया। तब जो भी बचा आम 80 आम बचा, 80 जो आम बचा, ये आम इसके लिए एक्स्ट्रा बचा, अभी इसको जो बेचेगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जब वस्तु की बात किया जाता है तो CSP को नीचे लिखते थे। ये सारा हर बार बताते आ रहे हैं। प्रतिशत में चेंज करना 100 से 0 0, 8 से 4 बने, 4 से 25 बने, यानी कि 25%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया 59 का। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ 60 नंबर।
कहता किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे जो 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये है आपका CP, ये है आपका SB। तो डुप्लीकेट में CP 100 मान करके आगे बढ़े तो बोला 20% लाभ तो 120 रुपये में बेचा होगा, फिर बोला 20% हानि। तो सेकेंड SP की बात किया जाए तो आपका 20% हानि 80 में ही बेचा होगा की तुलना में। कहता 60 रुपये अधिक है, इन दोनों के बीच से बोलिए कितना अधिक है, बोलिएगा 40 अधिक है। यहाँ बोला 60 अधिक है, यहाँ पे 40 अधिक, तो अधिक का तुलना अधिक से, तो एक का वैल्यू निकाल दिया। पूछा वस्तु का CP तो 100 से मल्टीपल कर सकते हैं, 0 0 ये इधर से कटा दीजिए, ये 0 0 गया, 4 से कटा 15 चौका 60 है, इसमें 15 गुना 10 तो 150 का रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा एक टारगेट है 10% डेली, तो 10% मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।